Good morning, students. Today we will continue our chapter 5 of political science, the judiciary, class 8. We had discussed about in this chapter Supreme Court and High Court. Today we will discuss about Revenue Court, Nyay Panchayat, Lok Adalats and civil and criminal cases. Let's start. रेवेन्यू कोड यानी जैसे रेवेन्यू है यानी टैक्सेस से संबंधित जो केसेस हैं वो क्या है इस कोर्ट में सुनाए जाते हैं. विच इन्वॉल्व द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू. भी ये किससे रिलेटेड है रेवेन्यू कोड भी जहाँ पर रेवेन्यू की जो पेमेंट से संबंधित जो क्या है जो केसेस हैं वो क्या है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं किसमें रेवेन्यू कोर्ट में. द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन ए स्टेट इज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. जो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है स्टेट की वो क्या है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है. द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ कलेक्टर. और जो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट में क्या है कोर्ट ऑफ कलेक्टर. ठीक है, वैसे क्या है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है हाईएस्ट कोर्ट है और लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है कोर्ट ऑफ कलेक्टर है. अब हमारा नेक्स्ट है न्याय पंचायत. एज विलेज पंचायत सेटल माइनर केसेस ऑफ थेफ्ट एंड क्रूअल. भी जैसे एज विलेज पंचायत जो गांव की पंचायत की तरह ये क्या है ये पंचायत है और इसमें भी क्या है सेटल माइनर केसेस. वहाँ पर जो छोटे जो केसेस हैं वो क्या है इसमें सुने जाते हैं. वो कौन कौन से केसेस होते हैं जैसे थेफ्ट और क्रूअल यानी जैसे भी चोरी के और झगड़े के वो केसेस क्या है इन पंचायतों में क्या है सुने जाते हैं. दे आर ए पार्ट ऑफ पंचायत इंस्टीट्यूशन. और ये जो न्याय पंचायत है ये किसका पार्ट होती है पंचायत इंस्टीट्यूशन का ही पार्ट होती है. द मेंबर आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा पंचायत. और जो क्या है इसको कौन जो इस न्याय पंचायत को कौन इलेक्ट करते हैं जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं वो इसको क्या है इलेक्ट करते हैं. अपील फ्रॉम द न्याय पंचायत इज हियर्ड एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. और जो इसके खिलाफ भी जो अपील कहाँ पर की जा सकती है इसके खिलाफ भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की जा सकती है. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है लोक अदालत. लोक अदालत क्या है इंडिया हैज हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिसॉल्विंग डिस्प्यूट थ्रू द इंटरवर्सन ऑफ विलेज एल्डर्स. भी जो इंडिया की हम जैसे भी स्टार्टिंग से देखते आ रहे जो पहले क्या है हिस्ट्री में जो इस लड़ाई झगड़े के और तरह की जो डिस्प्यूट्स हैं उनको जो क्या है विवादों को सोल्व करने के लिए क्या है जो बड़े बूढ़े होते थे वो उनको आपस में सुलझा देते थे और इन्हीं को क्या है लोक अदालत कहा जाता था. लोक अदालत आर पीपल्स कोर्ट बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल. जो लोक अदालत है वो किसकी कोर्ट है लोगों की कोर्ट है और ये किस पर बेस्ड है गांधी जी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है. which follow very simple procedure to settle petty disputes through conciliations and compromise. भी जो ये है विच फॉलो वेरी सिंपल भी जो लोक अदालत है सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करती है जिसमें क्या है जो भी विवाद होते हैं उनको भी कंसलेशन यानी सुलह और समझौते के साथ क्या है सुलझा लिया जाता है किसमें लोक अदालत में. These courts are organized from time to time to give speedy justice at a low cost as there is no court fee. भी जो इस तरह की कोर्ट्स हैं जो यानी लोक अदालत है वो टाइम टू टाइम यानी ऑर्गेनाइज की जाती हैं लोगों के लिए और इसमें क्या है जो जस्टिस है जो लोगों को भी वो क्या है स्पीडली मिल जाता है जल्दी मिल जाता है और क्या है बिल्कुल लो कॉस्ट पर यानी इसमें कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगती है इसमें लोक अदालत में. और ये क्या है समय समय पर लोगों के लिए क्या है ऑर्गेनाइज की जाती हैं. लोक अदालत आर प्रिसाइडेड ओवर बाय ए सिटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर. जो लोक अदालत हैं जो लोक अदालत लगाई जाती हैं उसमें कौन कौन से भी मेंबर होते हैं पीपल तो उसमें क्या है जो रिटायर्ड जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं वो बनते हैं विद 2 अदर मेंबर्स. और इनके साथ 2 और अदर मेंबर्स भी होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं यूजुअली अ लॉयर और ए सोशल वर्कर. भी या तो एक लॉयर होता है और एक सोशल
वर्कर, और इसका जो मेन वो होता है वो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होता है, और इसकी हेल्प के लिए दो क्या है मेंबर और होते हैं, एक है लॉयर और दूसरा है सोशल वर्कर। तो कुछ केसेस हैं जो टाइप के केसेस जो लोक अदालत में क्या है डील किए जाते हैं, कौन कौन से हैं? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केसेस वेयर द इंजर्ड हैज अप्लाइड फॉर कंपनसेशन। भी जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट पे जो एक्सीडेंट केसेस हैं वो जैसे लोक अदालत में क्या है डील किए जाते हैं। जो इंजर्ड पर्सन है जो वो क्या है वो कंपनसेशन के लिए क्या है अपील कर सकता है इसमें। तो कंपनसेशन यानी मुआवजे के लिए क्या है वो अपील कर सकता है जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केसेस में। सेकंड है लैंड केसेस वेयर एप्लीकेशन हैव बीन मेड टू द गवर्नमेंट क्लेमिंग कंपनसेशन। और लैंड से भी संबंधित जो केसेस हैं जैसे खरीदने बेचने वाले जो तरह के केसेस हैं उसमें जो एप्लीकेशन होती हैं जो भी गवर्नमेंट को के उसमें, तो वो क्या है गवर्नमेंट से क्लेम लेने के लिए कंपनसेशन लेने के लिए इस तरह के केसेस क्या है लोक अदालत में लाए जाते हैं। केसेस फॉर और अगेंस्ट लोकल बॉडीज सच एंड म्यूनिसिपैलिटीज एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड्स। और कुछ ऐसे केसेस हैं जो भी लोकल बॉडीज के खिलाफ भी किए जाते हैं, जिसमें लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के खिलाफ क्या है इसमें केसेस को लाया जाता है। और इसके अलावा कुछ और केसेस भी हैं, केस इन्वॉल्विंग कमर्शियल बैंक, भी जो कमर्शियल बैंक्स के से संबंधित जो केस हैं वो भी लोक अदालत में लेके आए जाते हैं। और केसेस ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंस यानी जो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की जो शिकायतें होती हैं वो भी क्या है लोक अदालत में सुनी जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट है सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। जो कोर्ट केसेस कैन बी ऑफ टू काइंड्स। जो कोर्ट केसेस होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है सिविल केस और दूसरा होता है क्रिमिनल केस। ठीक है, जो सिविल केसेस में क्या है कौन कौन से केसेस आते हैं सिविल केसेस में? प्रॉपर्टी, मैरिज और मनी से रिलेटेड जो केसेस हैं वो क्या है सिविल केसेस हैं। और जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें थेफ्ट, मर्डर, डकैती और फिजिकल इंजरी है। जो क्रिमिनल केस में क्या है चोरी है, डकैती है, मर्डर है और फिजिकल इंजरी है, वो सब केसेस क्या है क्रिमिनल केसेस में आते हैं। क्रिमिनल केस मस्ट फर्स्ट बी फिल्ड विद पुलिस एज ए फॉर्मल कंप्लेंट। जो क्रिमिनल केसेस में क्या है सबसे पहले क्या है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर क्या है पुलिस कंप्लेंट की जाती है, उसके बाद क्या है जब तो इसको कोर्ट में लेके जाया जाता है किसको क्रिमिनल केसेस को। तो क्रिमिनल केस हर्ड इन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और जो क्रिमिनल केसेस की सुनवाई किसके द्वारा की जाती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। और इसमें क्या है इसमें भी वही प्रोसीजर है, अगर जो पर्सन जो गिल्टी पर्सन है भी वो उसको भी न्याय नहीं मिल पाता, वो खुश नहीं होता डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के भी उससे फैसले से, तो वो कहाँ पर अपील कर सकता है आगे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकता है, स्टेट लेवल पे, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो सब वही प्रोसीजर चलता है इसमें। तो जैसे इफ द अक्यूज इज प्रोनाउंस्ड गिल्टी ही मे अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन जज। भी जो इफ द अक्यूज यानी जो अभियुक्त है जो आरोपी है, अगर वो जो भी इस प्रोनाउंस्ड गिल्टी अगर उसको दोषी ठहराया जाता है और वो भी इस चीज से खुश नहीं होता, ही मे बी अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन जज। तो वो क्या है सेशन जज के सामने अपील कर सकता है। इफ द सेशन जज डज नॉट मॉडिफाई द डिसीजन। और यदि सेशन जज भी क्या है वो अपने डिसीजन को यानी उस डिसीजन को मॉडिफाई नहीं करता है, जो क्या है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है उसको क्या है सेशन जज जो मॉडिफाई नहीं करता, बदलता नहीं, तो वो क्या करता है फिर उसके बाद द अक्यूज कैन अपील टू द स्टेट हाई कोर्ट। तो फिर क्या है जो वो पर्सन है वो कहाँ पर अपील करता है स्टेट हाई कोर्ट में अपील करता है। ही कैन अपील टू द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री। और उसके बाद क्या है वो जो कंट्री की जो हाईएस्ट कोर्ट है उसमें अपील करता है। कौन सी है हाईएस्ट कोर्ट हमारी कंट्री की? सुप्रीम कोर्ट। A person sentenced to death by the Supreme Court can appeal to the President for mercy। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी पर्सन को क्या है
सेंटेंस टू डेथ बाय द सुप्रीम, यानी उसको फांसी की सजा दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी पर्सन को, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, वो पर्सन क्या है, किसके सामने अपील करेगा? क्यों, सुप्रीम कोर्ट तो क्या है, लास्ट कोर्ट है भी, इसके आगे किसी के भी अपील नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें क्या है, अपील की जा सकती है किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो इसमें क्या है, अगर कोई पर्सन को भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको फांसी की सजा देता है, तो उसको वो उसके खिलाफ भी किसके पास जा सकता है? वो प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर मर्सी, यानी दया के लिए, दया याचिका लेकर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है कि भी इसको क्या है, माफ किया जाए इस सजा को। तो सिविल केसेस बिगिन इन द कोर्ट ऑफ द मुंसिफ और सब जज, और जो सिविल केसेस हैं वो कहाँ पर, कौन सी कोर्ट में? इन द कोर्ट ऑफ मुंसिफ और सब जज। केस ऑफ अपील मूव फ्रॉम टू देयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू द स्टेट हाई कोर्ट एंड फाइनली टू द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो केसेस के है किस तरह से अपील की जाती है? फ्रॉम देयर टू डिस्ट्रिक्ट, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर कहाँ पर जाती है? स्टेट हाई कोर्ट पर जाती है, और फिर लास्ट में कहाँ जाती है? फाइनली टू द सुप्रीम कोर्ट। Students, today we have complete this chapter, so read this chapter and watch the video carefully.